वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का 7th चैप्टर द लास्ट लीप के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक, गेट टू चैप्टर 7 द लास्ट लीप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे इट इज ऑटम, ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज हवा चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हेवीली, और बहुत तेजी से वर्षा हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। अब आईवी की जो लता है उसकी जो पत्तियां हैं वो सारी झड़ गई हैं, एक्सेप्ट वन, केवल एक पत्ती उसके ऊपर बची हुई है। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? अब ये आखिरी पत्ता क्यों नहीं झड़ा, इसको जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट सू एंड जॉन्सी। ये दो गर्ल्स की कहानी है। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर ए स्मॉल फ्लैट। इसमें सू और जॉन्सी दो युवा चित्रकार हैं जो एक छोटे से फ्लैट में दोनों एक साथ रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। तो उनका जो फ्लैट जिस पे वो रहते थे एक प्राचीन मकान की तीसरी मंजिल पे था, जहां पर सू और जॉन्सी रहते थे। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, और नवंबर के मंथ में जॉन्सी जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन अ बेड विदाउट मूविंग। अब देखो, बिना चले फिरे जो जॉन्सी है वो अपने बिस्तर से पे लेटी रहती है, एंड जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, केवल खिड़की की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है। सू, हर फ्रेंड, सू जो उसकी सहेली थी, बिकम वेरी वरीड, वो उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तो शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलवा लिया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, बट देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। यद्यपि डॉक्टर रोजाना जॉन्सी को चेक करने के लिए आता था, लेकिन जॉन्सी की हालत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और उसने सू से पूछा, इज एनीथिंग वरी जॉन्सी, कि क्या जॉन्सी को किसी बात की चिंता सता रही है या किसी बात की चिंता कर रही है। नो, रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया, नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है, वो ठीक होने नहीं जा रही है। इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, यदि वो जीवित रहना ही नहीं चाहती है, तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प, तो कोई भी दवाई उसके लिए काम नहीं करेगी। सू tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. सू ने बहुत कोशिश की ताकि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू करे। She talked about clothes and fashions.
वो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करती है। बट जोन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, लेकिन जोन्सी किसी बात का कोई उत्तर नहीं देती है। जोन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, बट जोन्सी उसके कमरे में झूठ बोलना जारी रखती है कि जोन्सी सू से अपने दिल की बात शेयर नहीं करती है। शी brought her drawing board into जोन्सी's room and started painting। तो सू जोन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है और वहाँ पर पेंट आरंभ करना शुरू कर देती है। टू टेक जोन्सी's माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। जोन्सी का दिमाग उनकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए एक सुरीली सीटी भी बजाती है। सडनली सू हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू ने जोन्सी को फुसफुसाते हुए देखा, कुछ बातें करते हुए देखा। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वह तुरंत बिस्तर की ओर दौड़ती है। एंड हर्ड जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और उसने देखा कि जोन्सी उल्टी काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रही है। एंड वॉज सेइंग, और कह रही है 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी विस्पर्ड, फिर उसने कहा 11, देन 10, 9, 8, 7। तो इस तरह से उसने देखा कि 12, 11, 10, 9, 7, 6, इस तरह से वो बैक काउंटिंग कर रही थी। सू एनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस खिड़की की ओर देखा जहां वो बाहर देख रही थी। सी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग halfway up the brick wall opposite their window। उसने एक पुरानी आईवी की जो लता थी वो खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी हुई देखी। In the storm and outside, the creeper was shedding its leaves। बाहर तेज तूफान के कारण जो लता की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे झड़ रही थी। What is it dear? सू आज, प्रिय ये क्या है? सू ने पूछा। 6 whispered जोन्सी, जोन्सी फुसफुसाई 6। They are falling faster, वे बहुत तेजी से झड़ रही हैं। 3 days ago, 3 दिन पहले, there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी। There are only 5 left now, और अब केवल 5 बची हैं। It is autumn, ये पतझड़ है, said सू ने कहा, and the leaves will fall, और पत्तियां तो गिरेगी ही। When the last leaf falls, तो वो कहती जब आखिरी पत्ती झड़ जाएगी तो I will die, मैं भी मर जाऊंगी, said जोन्सी with finality। अंतिम बात जोन्सी ने कहा, क्योंकि जोन्सी को ऐसा लग रहा था जैसे जैसे पत्ती गिरती जाएंगी मेरा टाइम नजदीक आ रहा है, जैसे सारी पत्तियां गिर जाएंगी वैसे मेरा भी अंतिम दिन होगा। I have known this for the last 3 days, मैं पिछले 3 दिनों से इस बात को जानती हूँ। Oh, that's nonsense, एकदम बकवास है, replied सू, सू ने कहा। What have old ivy leaves to do with you getting well? सू ने कहा कि तुम्हारे ठीक होने से पुराने आईवी लता की पत्तियों का क्या लेना देना है। The doctor is confident that you will get better, डॉक्टर आपकी ओर से पूरी आश्वस्त है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
बट जॉन्सी डिड नॉट से समथिंग एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बोल ऑफ सूप। सू चली गई और उसके लिए सूप का कटोरा ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट एंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। और इससे पहले कि अंधेरा हो मैं अंतिम पत्ती को टूटते हुए गिरते देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉरएवर। और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो इतना ही करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।